Hello guys, it's a boy Ankit. I am asking, are you depressed? Are you depressed? I am asking, are you depressed? क्या तो डिप्रेशन में, क्या तो टेंशन में, क्या भसड़ चल रही है लाइफ में? यही सोच रहा है पूरा पूरा दिन, यही सोचने में निकल जा रहा है। उठते हैं, काम करते हैं, थोड़ा बहुत काम पे लगते हैं, फिर फील होता है यार लाइफ में टेंशन चल रही है, लाइफ में ये चल रहा है। तो ये तेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तेरी प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सबके साथ होता है। बट आज जिस फेज में तू है ना, यस आई एम सेइंग तू, आज जिस फेज में तू है ना, वो भाई जो तूने आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले जो तूने किया है ना, वो यहाँ पे है, वो 2 साल, ये 2 साल है, ये वाली तेरी करंट सिचुएशन है। ठीक है, इस गैप में जो तूने किया है ना, वो तू आज काट रहा है, वो तू आज काट रहा है। चाहे वो डिप्रेशन का फेज हो, टेंशन का फेज हो, फेलियर का फेज हो, कुछ भी हो, रिजल्ट तो ये तेरा जो 2 साल पहले का टाइम था, ये वाला यहाँ से ये टाइम पीरियड है ना, चल रहा है। यहाँ पे तूने कुछ तो किया है मेरे बच्चे, ये कुछ तो किया है। ऐसे तो डिप्रेशन आया नहीं, ऐसे तो तेरी लाइफ में टेंशन आई नहीं भाई। ये तो है नहीं कि भगवान ने सारी टेंशन ही तुझको दे दी, ऐसा तो है नहीं। तो जो तूने इस फेज में किया होगा ना मेरे बच्चे, उसी को तू काट रहा है आज। अगर इस फेज से तू निकलना चाहता है, चाहे तेरा कितना भी खराब हुआ हो, आज तक तू फेल हो गया हो, मेंटली डिस्ट्रैक्ट, मेंटली परेशान हो तू, तेरा ब्रेकअप हो गया है, कुछ भी हो गया व्हाटसोएवर भाई, अगर इस फेज से, एक तो है, अब दो पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ये वाला फेज अपना चल रहा है, डिप्रेशन का फेज है। क्यों आया? क्योंकि पता है पिछले 2 साल में, 6 महीने में जो हमने किया ना, वो काट रहे हैं भाई आज। ऐसे तो आता नहीं, जो 2 साल में हमने किया होगा वो झेल रहे हैं आज। ठीक है, अब यहाँ पे हम फंसे हुए हैं। ठीक है, एटलीस्ट तो हम फंसे ही हुए हैं, ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, हम फंसे हुए हैं बस थोड़ा सा। अब मैं इधर आपके थोड़ा ब्लिंक करवाऊंगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे है एक ऑप्शन तो है, यहीं पे रहो, सोचते रहो पिछले 2 साल हमने क्या किया, सोचते रहो पिछले 2 साल हमने क्या किया यार। मतलब एक सिनेरियो बनाते रहो यार, अगर मैं वो ना करता तो आज मेरी लाइफ में ऐसे होता, मेरी लाइफ में ऐसे होता, मेरी लाइफ एक एक्सट्रीम अलग लेवल पे होती अगर मैं ये गलतियां ना करता तो। ठीक है, एक तो ये है, सोच के यहाँ पे बैठे बैठे सोचते रहो अपनी लाइफ के बारे में कि भाई यार ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, और आगे के 2-3 साल भी खराब कर दो। एक तो ये है, फर्स्ट सिनेरियो हो गया। सेकंड सुनो, यहाँ पे हो, ठीक है भाई, जो हो गया, जितनी अय्याशी करनी थी अपने को कर ली, जितनी मौज मस्ती मारनी थी वो कर ली। अब यहाँ पे है, अब हम क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। काम करेगा तो ये फेज अपने आप रिकवर हो जाएगा। जो जो 2 साल में हुआ है ना, वो अपने आप ठीक होता चला जाएगा। मैं खुद बता रहा हूँ भाई, मैं एक सी एस्पिरेंट हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैंने 2023 में मेरा फाउंडेशन क्लियर किया था, सीए फाउंडेशन, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। फिर मैंने 2024 में सीए इंटर की तैयारी शुरू की थी। 2024 मैंने पूरी साल तैयारी की भाई, पूरी साल, 12-12, 13-13 घंटे पढ़ता था। 2024 में तैयारी की, 2025 में मैंने एग्जाम दिए, मेरा नहीं निकला। मैं जब साल खत्म हो रही थी ना, तो साल खत्म होते होते मेरी लाइफ में इतना गंदा फेज आया ना, आई नो भाई, मैं खत्म हो गया था सब कुछ। रिजल्ट क्या रहा? मैं फेल हो गया। क्या हो गया? मैं फेल हो गया। मैं डिप्रेशन में भाई, मैं डिप्रेशन में काम कर रहा, मैं डिप्रेशन में काम कर रहा। और मैंने इतना एक्सट्रीम लेवल का काम किया ना 2025 में, मई में मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया फिर से, फिर और ज़्यादा डिप्रेशन। फिर भाई मैं करूँ, मैं सोच रहा हूँ भाई मैं कैसे निकलूँ इस फेज से, निकलना तो ज़रूरी है, निकला नहीं जाए। फिर मैं काम करता रहा भाई। मुझे याद है जून में मेरा रिजल्ट आया था, जून 2025 में। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने मैं डिप्रेशन में था। मैं अंकित 7 महीने डिप्रेशन में था। बट मैंने काम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि पता था अगर मैंने काम करना छोड़ा, डिप्रेशन तो ऑलरेडी चल रहा है दिमाग में, तो भसड़ चल रही है, अगर काम करना छोड़ा तो ये डिप्रेशन तेरे ऊपर हावी होकर तुझे मार देगा। मार देगा इन सच सेंस की जो जिंदगी में जो कुछ भी बचा है ना, वो भी ले जाएगा। तो इसलिए मैं काम करता और जैन में मैं एग्जाम दे गया, जैन 2026 में सीए इंटर के ग्रुप 1 के। और रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट वाज शॉकिंग भाई, मैं पास हो गया। मुझे चाहिए थे 150 नंबर और मेरे आए 150। रिजल्ट वाज शॉकिंग भाई, मैं पास हो गया। पास कैसे हुआ भाई? मुझे चाहिए थे 300 नंबर का पेपर था, आधे मार्क्स लेने होते 150, और बिलीव में आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे 150 ही आए। मेरे 150 है, तभी मैं आज यूट्यूब पे गाइड करने के लिए हूँ भाई, कि मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ था। अब बात ये नहीं है कि मैं पास हो गया,
बात है उस फेज की। जो 7 महीने का फेज मैं बता रहा हूँ ना, मैं डिप्रेशन में था एज सच भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मुझे हेयर लॉस हुआ है डिप्रेशन की वजह से। तो समझ सकते हो कि किस, मैं समझ क्या समझा रहा हूँ, डिप्रेशन तो सभी को पता ही है ना। तो हेयर लॉस हुआ है, डिप्रेशन में था। बात अब क्या है, मैं अगर एक ऑप्शन था 7 महीने में बैठ के सोचता रहा भाई यार मेरे साथ तो ये हो गया, मेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम होगी, अब मैं कैसे करूँ। बट मैंने ये नहीं किया, मैं काम करता रहा जितना हो रहा है ना मुझसे। पहले मैं 13 घंटे पढ़ता था, 14 घंटे पढ़ता था भाई। सीए में इतना लगता है क्योंकि मेरी क्लासेस चलती थी, बट मैं डाउन आ गया यार एकदम से। जब वो डिप्रेशन फेज मेरे में आया ना, तो मैं यार दिन के 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, 4 घंटे, 3 घंटे, कभी कभी पढ़ ही नहीं रहा हूँ। बट मैंने इसको कंटिन्यू रखा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, वो अपने आप 11-12 घंटे पे पहुंच गया। अपने आप, अपने मैंने पुश करता रहा, लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, लाइब्रेरी जाता, मस्त पढ़ता। दिमाग में इधर कुछ और चल रहा है, इधर मैं कॉन्सेप्ट डालने की कोशिश कर रहा हूँ, हो रहा है, हो भी नहीं रहा है, करता रहा, लगा रहा। एटलीस्ट भाई, जो जिस भी चीज को आप मानते हो, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी भाई, व्हाट द डिवाइन पावर एग्जिस्ट, भाई एक टाइम बार तो उसने भी सोचा होगा भाई, क्या भाई इस बंदे ने मेहनत की है, इसको रिजल्ट क्यों ना दिया जाए। और सच में भाई मेहनत की थी। मैं हूँ, आप हो, आप मेहनत करते हो, एक आध बार आधी अधूरी मेहनत हो जाती है, मानता हूँ। बट बात है ना, काम की बात है कि हमने काम कितना किया। व्हाट द डिवाइन पावर एग्जिस्ट, जो भी है भाई, उसने भी सोचा होगा भाई बंदे ने काम किया है। अगर वो जब आ रहा है, वो ये डिवाइन पावर है, वो अपने तरफ आ रही है और आके देख रही है भाई इस बंदे ने क्या काम किया है, तो उसको भी लगे कि भाई इसने काम किया है, ये डिप्रेस्ड था, इसके साथ इतना बुरा हुआ है लाइफ में, फिर भी इसने काम किया है, तो इसको अगर रिजल्ट नहीं दिए तो ये तो अनफेयर है ना। अगर अब इसको रिजल्ट नहीं दिए तो अनफेयर है। हाँ, ये बीच में मैंने थोड़ी मेरी स्टोरी डाल दी, बट ये स्टोरी मैंने इसलिए डाली कि मैं आपको रिलेट करा सकूँ कि ये जो अब है ना, हम यहाँ पे, ये डिप्रेशन का फेज़ है, मैं मान रहा हूँ। आप में भी है, मुझ में भी था, मेरा थोड़ा सा चला गया, क्योंकि अब यहाँ पे आके मैंने एक डिसेंट सी सक्सेस अचीव कर ली। अब मेरे दिमाग में ये है कि हाँ यार, हमने जो मेहनत की थी ना, उसका हमें पे ऑफ हो गया, हमारे रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, अब हम अपनी लाइफ को परस्यू करते हैं आगे। अब मेरी पढ़ाई भी अच्छे लेवल की हो रही है, मैं भी अब, जो मेरे मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम हुई थी वो भी ठीक हो गई, थोड़ी बहुत मैंने वेट लूज़ हुआ था वो भी ठीक हो गया भाई, बहुत हद तक ठीक हो गया मैं। अब बात है आपकी, आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे हो। मोस्ट ऑफ द पीपल तो समझ गए होगी भाई, सोचना फालतू का कुछ नहीं है, बस काम करते रहो, विजिबल रिजल्ट आएंगे। ये तो मत सोचो कि भाई आज आपने प्लान बनाया 12 घंटे का, कल वो अचीव हो जाएगा और रातों रात आप मतलब क्या सुप्रीम पावर बन जाओगे। आपको जो बोलोगे, जो सोचोगे वो होने लगेगा, नहीं यार। अपने आप को एक स्लो प्रोसेस में डालो। हाँ भाई, ज़िंदगी चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। जो जो लाइफ में भसड़ चल रही हैं वो दूर होंगी, बट टाइम लगेगा यार। ये नहीं कि एक ही बार में सब कुछ, नहीं, टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। टाइम लगेगा, सुनो ध्यान, बट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो, आज जो काम करोगे ना, अब ये वाला टाइम है, अब आगे के 2 साल देखो यहाँ पे, ये टाइम गैप आ गया 2 साल का, ठीक है। आज अभी आप काम करोगे ना, तो यहाँ पे 2 साल में भाई, 1 साल का, 6 महीने का टाइम पीरियड लेके चल लो, दो तो ज़्यादा हो गया, 6 महीने में एक डिसेंट सी सक्सेस अचीव कर जाओगे। अगर इस 6 महीने के फेज में आप काम करोगे ना, अब ये करंट सिचुएशन तो खराब चल ही रही है, ये वाली सिचुएशन तो खराब है, ये आगे 6 महीने, इस बीच में अगर आप काम करोगे ना, काम करोगे, तो कुछ ना कुछ चीज़ें अचीव हो जाएंगी, और फिर आपका जो मेंटल लेवल है ना वो हल्का हो जाएगा। और जो पास्ट में आपके साथ हुआ है, व्हाट्सएवर, मैं क्या बताऊँ, आपका ब्रेकअप हो गया हो, लड़ाई झगड़ा हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, मेंटल ब्रेकडाउन हो गया,